प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस वालों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इन्होंने पुलिस पर कार्रवाई करने की बात कही है। इसी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी ने राहुल सोलापुरकर इनके घर का घेराव किया। राहुल सोलापुरकर जो कि अभिनेता हैं, वक्ता है, और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी है, और इसी के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने राहुल सोलापुरकर इनके घर का घेराव किया। इसी के साथ इंडी अलायंस से अब कांग्रेस हो रही है बाहर, राजनीतिक समीकरण जा रहे हैं बदलने। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के विश्वनाथ पाल इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है कि पुलिस कैसे गुंडागर्दी करती है। बता दें कि उन्होंने गोरखपुर के बेलीपार थाने से एक तस्वीर जो है वो उन्होंने बताई है, शेयर की है, और उन्होंने यहाँ बताया कि दलित कुंदन जो कि जिसको जबरन सस्ता फर्नीचर ना देने के कारण पुलिस ने और पुलिस वालों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीटा, और इतना पीटा, उसकी तस्वीरें आप देखिए। तो इसलिए पीटा कि वह सस्ता फर्नीचर क्यों नहीं दे रहा है। इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इन्होंने शासन प्रशासन से तमाम पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। ये गुंडागर्दी है, उनका ये कहना है कि ये गुंडागर्दी है, और ये मामले का संज्ञान में लेने के लिए वो बात कह रहे हैं। और उन्होंने कहा तमाम उन दोषी पुलिस वाले जिन लोगों ने इस प्रकार की हरकत की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो दलित समाज के साथ, दलितों के साथ लगातार जो उत्पीड़न है उसके प्रकार बदल रहे हैं, उसके टाइप्स बदल रहे हैं, लेकिन उत्पीड़न जो है वो नहीं बदल रहा। उत्पीड़न लगातार हो रहा है, उत्पीड़न लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, और ये विश्वनाथ पाल इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसे शेयर की है। इस मामले की पर संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, और पुलिस कर्मचारियों ने पुलिस ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीटा है, और इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि फर्नीचर जो है वो सस्ता मिले। तो सस्ते फर्नीचर की चाहत में ये पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा है, और ये तस्वीरें सामने आ रही है। और तस्वीरें बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जो है वो शेयर की है। इसी के साथ साथ बड़ी खबर आपको बताया महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में राहुल सोलापुरकर जो कि एक अभिनेता हैं और अपने आप को वक्ता भी बताते हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और छत्रपति शाहू जी महाराज का उन्होंने एक रोल भी अदा किया है। उसके बाद से राहुल सोलापुरकर इनकी 2 बार ऐसे विवादित बयान आ चुके हैं। एक बयान उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कहा था, और दूसरा जो बयान है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर कहा है। हालांकि उसके बाद उन्होंने माफी का वीडियो तो बनाया है, लेकिन जिस बात के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए उस बात के लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। इसी का गुस्सा जो है प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी को है, और वंचित बहुजन आघाड़ी ने राहुल सोलापुरकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उनके घर का घेराव किया है। बता दें कि राहुल सोलापुरकर इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्हें ब्राह्मण बताया, और यह बताने का प्रयास किया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बायोलॉजिकली जो है वो ब्राह्मण है, और जिन्होंने उन्हें सरनेम दिया है वो उनके पुत्र है, और उन्हें दत्तक रामजी अंबेडकर इन्होंने लिया था, रामजी सकपाल इन्होंने लिया था। इस प्रकार का जो बयान है उन्होंने देने का प्रयास किया, या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन या बहुजन समाज के लोगों को गलत जानकारी दे रहे थे वो अपने एक बयान के माध्यम से, और इसके बाद ही बहुजन समाज के लोग जो है वो आक्रोशित हो गए। इस गलत जानकारी को लेकर इस बयान के बाद राहुल सोलापुरकर इनका जगह जगह विरोध होने लगा। सोशल मीडिया पर तमाम अंबेडकरवादियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, और अब वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी मोर्चा खोल दिया है।
उनके घर का घेराव किया है। तमाम जो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग अब उनके घर के बाहर पहुंचे थे। भारी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये जो घटना है, इस घटना पर जो है वो काबू पाया गया है। तो ये बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र वंचित बहुजन आघाड़ी से है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक और खबर है जो कि मुख्य खबर वंचित बहुजन आघाड़ी के ही हवाले से, और वंचित बहुजन आघाड़ी ने बड़ी बात और पते की बात कही है। इंडिया गठबंधन का उपयोग अपने पार्टी के रिवाइवल के लिए करने के बाद कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को साथ में लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से इंडिया गठबंधन के कई दलों में कांग्रेस के इस रवैये को लेकर बड़ा गुस्सा है। कहा जाता है, ऐसी चर्चाएं सुनाई देती है कि आने वाले समय में कांग्रेस इंडिया गठबंधन से हटके चलेगा और इंडिया गठबंधन कांग्रेस को छोड़कर अलग से चलेगा। कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों पार्टियों की ये नीति रही है कि किसी भी दल को बड़ा नहीं होने देना। कांग्रेस को केंद्र सरकार में अगर बीजेपी आती है तो चलता है, लेकिन कोई और पार्टी आनी नहीं चाहिए, ऐसा प्रयास कांग्रेस का रहता है। वही भूमिका बीजेपी खुद दोहराती है। अगर केंद्र सरकार में कांग्रेस आता है तो बीजेपी को चलता है, लेकिन कोई तीसरी अगर पार्टी आए ये बीजेपी को नहीं चलता है। और इसी भूमिका के वजह से इन दोनों पार्टियों ने कई छोटे दलों को खत्म किया है, उनकी ताकत कम कर दी है। और इसी सब राजनीति की वजह से अब कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन आने वाले समय में कांग्रेस को छोड़कर चलेगा, ऐसी चर्चाएं अब सुनाई दे रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन छोड़कर अब कांग्रेस छोड़ चलेगा, इंडिया गठबंधन को अब कांग्रेस छोड़कर चलेगा। बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति देश के अंदर बनाने की कोशिश हुई थी। इस कोशिश में बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी को बाहर रखा गया, उन्हें इनवाइट भी नहीं किया गया। पहली, दूसरी और तीसरी तमाम जो बैठकें हुई उन तमाम बैठकों में बहन मायावती जी को बुलाया नहीं गया। शुरुआती समय में ये चर्चा चल रही थी कि सोनिया गांधी बहन मायावती जी को जरूर बुलाएगी और इस गठबंधन का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी भी होगी, लेकिन कांग्रेस का जो चाल चरित्र है उसी चाल चरित्र को उन्होंने कंटिन्यू रखते हुए बहुजन समाज पार्टी को बुलाया नहीं, जो कि उनका जो दलित द्वेष है वो देखने को मिला। इसी के साथ साथ AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी, इन्हें भी गठबंधन से दूर ही रखा गया था। इसी के चलते, इसी विवाद के चलते नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर निकल जाते हैं। अब इस गठबंधन को लेकर चर्चाएं अलग अलग तरीके से हो रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा गया, लोकसभा के चुनाव में देखा गया कि वहां पर इंडी अलायंस पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चुनाव अलग लड़ रही थी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, और दोनों के कैंडिडेट आमने सामने थे। यही घटना जो है अब दिल्ली विधानसभा में भी देखने को मिली है। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने कैंडिडेट दिए, और आज अगर आप देखते हैं तो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हार गए और जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, उनका रेशियो, उनका वोटों का जो अंतर है वो 4 से 5 हजार का है, और वो 4 से 5 हजार वोट कांग्रेस के प्रत्याशियों ने लिया है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का रोल पूर्ण बखूबी निभाया। उसके बाद अब ये चर्चाएं चल रही है कि क्या अब ये इंडी अलायंस जो बना था, जो इंडिया गठबंधन बना था, अब ये इंडिया गठबंधन कब तक चलेगा या नहीं चलेगा, या बस अब यह इंडिया गठबंधन अंदर से टूट चुका है। अखिलेश यादव भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का प्रचार करने जाते हैं, ना कि कांग्रेस का। बल्कि जब यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर जब विधानसभा के उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस ने पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया था। तो अब के समय में अब यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार के चुनाव, सारी रणनीति जो है, सारे अब देश की सियासत बिहार के इर्द गिर्द घूमने वाली है, और बिहार में क्या होगा इस बात की चिंता सबको लगी है। और बिहार के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार वापसी करने वाले हैं, वापस सरकार बनाने वाले, ऐसे बड़े सवाल हैं।
इसी बीच इंडी अलायंस का क्या होगा, इंडी अलायंस का क्या कुछ रोल रहेगा, इस बात के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी है। बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने यह कहा है कि कांग्रेस अपने रिवाइवल के लिए, अपने आप को जिंदा करने के लिए और भी अन्य दलों का इस्तेमाल करती है, और जैसे उनका वो रिवाइवल कर लेती है, जैसे ही वो अपने आप को स्टैंड कर लेती है, तो वो छोटे दलों को छोड़ देती हैं, उनको बढ़ने नहीं देती हैं। कांग्रेस का यह चाल चरित्र पहले से रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भले सरकार में आ जाए, लेकिन कोई तीसरी पार्टी शासन सत्ता के करीब ना पहुंचे। यही आलम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का भी है। भारतीय जनता पार्टी भी यह चाहती है कि भले कांग्रेस सत्ता में आए, लेकिन कोई दूसरा तीसरा दल शासन सत्ता में ना आए, वह दूर ही रहे, और इसी के लिए सारी प्लानिंग होती है। कई बार जो कांग्रेस है वो अपना पाला हल्का करके भारतीय जनता पार्टी का पाला बढ़ाने की कोशिश करती है। तो यही पूरी बात जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ने कही है, और अब उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी इन दोनों की नीतियां सेम है, एक सरीकी है। और अब उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय के जितने भी चुनाव होंगे, इन चुनाव से अब कांग्रेस जो है वो वॉकआउट करेगी, और इंडी अलायंस जो अब बच जाएगा, उस इंडी अलायंस में बाकी के दल रहेंगे सिवाय कांग्रेस के। तो अब कांग्रेस जो है वो अकेले चलेगी। अपने आप को रिवाइवल देने के बाद कांग्रेस गठबंधन से अलग होने जा रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें, सबसे महत्वपूर्ण खबरें जो कि बहुजन समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज ये नहीं समझ पा रहा है कि कांग्रेस जो है, इस कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो कैसा है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस बात को बताने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस कभी भी तीसरे दलों को और छोटे दलों को और खासकर बहुजन समाज से आने वाले दलों को नहीं बढ़ने देना चाहता। और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण यह भी है, जब महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी को कांग्रेस के लोग बी टीम कहते हैं, और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहते हैं, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस खुद बी टीम का रोल अदा करती है। क्या कुछ इन तमाम घटना को लेकर मानना है, आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।